इन हालातों में आखिर जनता जो लॉकडाउन 21 दिन की तपस्या प्रधानमंत्री ने कही है, आखिर पुलिस की सख्ती के आगे वो अपना सामान ले तो आखिर कैसे लेने जाएं? अखिल साहब। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहला दिन है जो लॉकडाउन का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कल के एड्रेस के बाद वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और कहीं पर भी कोई भी पुलिस या जो निवासी हैं गुड़गांव के, उनके बीच में कोई स्कर्मिश, कोई बहसबाजी कुछ भी नहीं हुई। बहुत ही अच्छा दिन रहा और मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इस टाइप की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है कि सामान लेने में दिक्कत हो रही हो। ऑनलाइन जितनी डिलीवरी सर्विसेज हैं, जैसे आप जानते हैं कि गुड़गांव साइबर सिटी है, यहाँ की बहुत बड़ी पब्लिक, बहुत बड़ी जनता ऑनलाइन सिस्टम से सामान परचेज करती है। हमने यहाँ करीब 20-25 जो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज हैं उनको परमिट कर दिया। उसके बाद ये दिक्कत खत्म हो गई। साथ में जो गुड़गांव का जो प्रशासन है, जी 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 अखिल साहब आप कहें। जो गुड़गांव का जो प्रशासन है, तो जो गुड़गांव का प्रशासन है उन्होंने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। जो लोग आना चाहते हैं सामान खरीदने के लिए या जो सामान बेचने के लिए, तो उनको पूरी सुविधा दी गई है यहाँ पर। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो डिलीवरी बॉयज हैं या जो सामान लेकर के जो किराने के लोग हैं, उनके लिए ऑनलाइन पास की सुविधा का इंतजाम किया गया है। नटशेल में मैं आपको बताऊंगा कि रात पर कल भी प्रधानमंत्री जी के एड्रेस के बाद भी यहाँ गुड़गांव में किसी तरीके का कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मैं समझता हूं कि आगे भी नहीं आएगी। यहाँ के निवासी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, जो एनजीओज हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं और यहाँ के जो प्रभुत्वशाली लोग हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। अखिल साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कई लोग हैं, गुड़गांव वो शहर है जहां पर औद्योगिक रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है हरियाणा में। ऐसी स्थिति में कई मजदूर जो हैं अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो अधर में लटके हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा, उन्हें सूझ नहीं रहा कि आखिर वो अपने घर पहुंचे तो कैसे पहुंचे। अखिल साहब। इसमें आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि यहाँ पर जो औद्योगिक नगरी है, बहुत बड़ी संख्या में उद्योग हैं, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो ऑर्डर हुआ है उसमें बहुत सारी जो जैसे ऑनलाइन सर्विसेज हैं या जो आईटी सर्विसेज हैं, आईटीईएस इनेबल्ड इंडस्ट्री हैं, वो अलाउड है, परमिटेड है। लोग वर्क टू होम भी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी जैसे कंस्ट्रक्शन मैं एक्टिविटी की बात करूंगा तो कुछ एक जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो ऐसे हैं कि उन्होंने उनकी जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स को घर पे ही खाना दे रहे हैं जहां पर वो रुके हुए हैं। उनको पूरी तरीके से जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक खाने का इंतजाम किया है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जो लेबर है ऐसी है जो घर जाना चाहती है, अदरवाइज भी इस समय जो खेतों की कटाई के लिए घर जाती है उसको दिक्कत जरूर महसूस आ रही है। हमने उनको रात को निकलने के लिए सेफ पैसेज दिया हुआ है, वो यहाँ से रात को निकल जाते हैं और चले जाते हैं। अखिल साहब, जाने के लिए आप पैसेज तो दे देते हैं, लेकिन उनके लिए साधन मुहैया नहीं, बसें नहीं चल रही, ट्रेनें नहीं चल रही। कई किलोमीटर हमने देखा है। जिस तरह से अगर एनसीआर की बात करें, जैसे नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, यहां से मीलों ये मजदूर पैदल सिर पर बोझा रखकर चल रहे हैं। तो आपको लगता है, हम ये मानते हैं कि इस लॉकडाउन के लिए इस समय देश जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, जरूरी है, सख्ती भी जरूरी है, लेकिन न्यूनतम जरूरतों के लिए आपको लगता है कि कुछ ऐसी सुविधा और साधन जरूर उनको मुहैया कराए जाने चाहिए? मैं समझता हूं कि इसको लेकर अगर विचार हो और विचार होकर अगर कोई रास्ता निकलता है तो जरूर निकाल देना चाहिए। जी अखिल साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, इस बीच हमारे साथ देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग पुलिस आयुक्त भी जुड़ेंगे। इस बीच हम आपको लिए चलते हैं हमारे दो सरकार ने जिस हिसाब से एक के बाद एक कदम उठाए हैं, वो लोगों की पैनिकनेस जो होती है उसको एकदम शांत करने वाली है। खास करके गरीबों के लिए आज उन्होंने ऐलान कर दिया है गुजरात गवर्नमेंट ने कि सबको मुफ्त में अनाज मिलेगा।
तो ये कहने का मतलब ये कि दूसरा सब्जी ये वगैरह जो आसानी से मिलना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव होकर कुछ ई रिक्शा वगैरह की सुविधा की है। और हर जगह मतलब जो भी लोगों की आम जनता की कॉमन प्रॉब्लम होती है उसको प्रोएक्टिव बनके प्रोएक्टिव स्टेप लेके गुजरात गवर्नमेंट ने काफी छोटे छोटे जो कदम लिए और लोगों तक बातें जा रही है। लोग यहाँ अफवाह से दूर इतने नहीं होते जो हर जगह मिलता है, लेकिन लोग ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए। इस वक्त में मेरे ख्याल से यहाँ ऑपोजिशन भी गवर्नमेंट को साथ दे रहा है और हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जो साधन है, सुविधा है, वो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से हालात है या तो आगे आने वाले वक्त में। सुधीर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार ने क्या इंतजाम किए। जहां तक बात की जा रही है कि आप घर में बैठे रहें, लेकिन जो सामान है, जो जरूरत का सामान है, ऐसा कोई समय सरकार ने निर्धारित किया है कि आप इस समय से लेकर इस समय के बीच जाकर राशन से अपने राशन का सामान, दवा और दूध ले आ सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली ये समय निर्धारित किया है, जैसे सुबह में 6 से 9, 6 से 8 जो सब्जी या दूध की जो बात है वो सुबह में और शाम के दोनों 2-2 घंटे का टाइम दिया है, सुबह में 3 घंटे का टाइम दिया है। और जो अनाज है इसके अंदर भी ऐसा सुबह में टाइम तय कर दिया है कि ताकि लोगों को उस वक्त दुकानें खुली मिले और आराम से ले सके। दवाइयां का तो सवाल नहीं है, वो इट इज अवेलेबल ऑल टाइम। और दूसरा गरीबों के लिए सुधीर आप बने रहें, सुधीर आप बने रहें, आप बने रहें। हम अब देश के दूसरे इलाकों की ओर चलते हैं। जी हां, पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, सड़कों से गाड़ियां गायब हो चुकी हैं। ऐसे में नागपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने क्या तैयारियां की हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय क्या कहते हैं। कुमार उपाध्याय, पुलिस कमिश्नर नागपुर बोल रहा हूं। पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसको रोकने का एक ही उपाय है कि लोग रोड पे न आए और भीड़ न करें। इसके लिए नागपुर शहर में पुलिस ने प्राइवेट व्हीकल को पूरी तरह से बैन कर दिया है। अगर किसी को भी प्राइवेट व्हीकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके अगर बाहर जाना है तो पुलिस स्टेशन में वो पास लेके जाए और उसको एसेंशियल सर्विसेज के लिए ये व्हीकल की परमिशन दी जाएगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पत्रकार बंधु हैं, वो अगर अपना आई कार्ड दिखाते हैं तो उनको परमिट किया जाएगा। इसके अलावा और किसी को भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर व्हीकल की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि महाराष्ट्र शासन के इस आदेश को आप माने। ये हमारी जनता के लिए आवश्यक है। ये बहुत ही भयावह बीमारी है, इसको रोकने के लिए यह स्टेप लेना जरूरी है। हम सबसे अपील करते हैं और हम यही चाहते हैं कि सब इसका पालन करें ताकि पुलिस को किसी पे कार्रवाई करने की जरूरत न हो। एक सामाजिक जवाबदारी है, राष्ट्रीय जवाबदारी है, ये सबको निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आप सुन रहे थे नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय को, जो बता रहे थे कि आखिर लॉकडाउन, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये जनता कर्फ्यू के जैसा इसका पालन होना चाहिए। जी हाँ, हमारे साथ सुधीर रावल बने हुए हैं। जी हां, हमारे साथ सुधीर रावल बने हुए। ऐसे में ये जंग घर घर लड़ी जा रही है। सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हम फिर एक बार कहेंगे कि आपके दायित्व के बगैर ये जंग नहीं जीती जा सकती। सुधीर, आप कुछ बता रहे थे, मैंने आपको रोका था क्योंकि हम गुजरात से निकलकर महाराष्ट्र की ओर गए थे। सारे देश में इस समय जो 21 दिन का लॉकडाउन है, 21 दिन के इस लॉकडाउन, मैं ये कहता हूं ये 21 दिन की तपस्या है। आज से चैत्र के नवरात्र शुरू हुए और इस तपस्या में हर एक को अपनी आहुति डालनी है, दायित्व की आहुति डालनी है। सुधीर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि गुजरात में जिस तरह सूरत औद्योगिक शहर, अहमदाबाद औद्योगिक शहर, आखिर इसके अलावा गुजरात के अन्य शहरों में क्या हालात हैं इस वक्त? आपने जो कहा उसको बड़े व्यापक पैमाने पर अगर देखा जाए मनीष जी, तो एक भावनात्मक भी बात है और एक इंडस्ट्रियल वातावरण जो गुजरात में आज तक धबकता हुआ रहा है, तो उसमें सब लोगों को 21 दिन तक घर में बैठने की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से लोगों में विश्वास और श्रद्धा रखी है और यहाँ की सुधीर जी आप बने रहें, सुधीर आप बने रहें। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, जी हाँ डॉक्टर रवि मलिक, आप पीडियाट्रिशियन एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के आप डॉक्टर हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब
जब 21 दिन का लॉकडाउन, जी हां, प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है और अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए प्रधानमंत्री की इस मुहिम में ITV नेटवर्क भी अपनी मुहिम के तहत, आप ये हमारा लोगो देख रहे हैं, आप जो हमारा लोगो देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि लोगो दूर कर दिया गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे लोगों को ध्यान से देखिए कि सामाजिक दूरी बनाए रखें और आप घर में ही बैठे रहें। डॉक्टर मलिक, आखिर किन परिस्थितियों में किसी मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इस समय जो हालात हैं, आंकड़ा 600 के पार जाता दिख रहा है। देखिए, मैं ये सुजेस्ट करूंगा कि आइसोलेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आप लक्ष्मण रेखा अपने घर के आसपास बांध लो, घर से बाहर आप केवल और केवल इमरजेंसी बहुत सिचुएशन हो या असेंशियल केयर के व्यक्ति हैं, आप जैसे मीडिया कर्मी हैं या मेरे जैसे डॉक्टर हैं, पुलिस के, आर्मी के अफसर हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, केवल उन लोगों को बाहर आना चाहिए। अदरवाइज असेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई व्यक्ति बाहर नहीं आएगा। ये बात बहुत जरूरी है। और मैं ये बता दूं, ये साधारण कर्फ्यू नहीं है, ये एपिडेमिक प्रिवेंशन का कर्फ्यू है, मेडिकल कर्फ्यू है, जो कि बहुत ज्यादा सीरियसनेस से लेना चाहिए। और अगर इसके अंदर आइसोलेशन में थोड़ी सी भी सेंध लग गई तो कोरोना वायरस जो है फैल सकता है सब जगह पे। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि व्यक्ति को बाहर निकलना ही नहीं है। आपने एक तरह से कसम खा के घर के अंदर ही रहना है, ये तब करके रहना है। और आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह आपकी 4 दीवारी का घर है, बाहर आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। घर रहने के बावजूद भी आपको अब ये देखना है, जब आप घर के अंदर लॉक हो गए तो आपको ये देखना है कोरोना घर में कैसे आ सकता है, कोरोना वायरस जो है वो अब आपके घर में कैसे आ सकता है, उसको देखना। कोरोना वायरस आएगा तो किसी प्राणी के थ्रू आएगा, तो आपकी जो मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, पीएन्स हैं, चौकीदार हैं, वो अगर आपके घर में बार बार एंटर करेंगे तो आपके घर की सैनिटी खराब होगी। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि सबको आप छुट्टी दे दीजिए, पे बिल्कुल मत काटिए, लेकिन लोगों का आवागमन अपने घर में बंद कीजिए, क्योंकि आप टोटली आइसोलेशन में है, आप टोटली एक तरह के वनवास में है। तो ये अब सेकंड चीज है। तीसरी चीज, जो भी आपके घर में सामान आ रहा है, चाहे ग्रोसरी आ रही है, खाने पीने की चीजें आ रही है, कुछ तो आएंगी, दूध के पैकेट आ रहे हैं, उनको भी जब आप हैंडल करते हैं, थ्योरेटिकली उनसे भी कोरोना हो सकता है, थ्योरेटिकली। तो आपको उसके बाद में भी अपने हैंड हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी प्रिकॉशंस लेंगे तो ये आइसोलेशन का फेज जो है वो ठीक से जाएगा, तो हमारा देश जो है इस आपदा से बाहर निकलेगा। तो ये सारी चीजें समझनी बड़ी जरूरी हैं। और आप अपने फैमिली डॉक्टर से, किसी मित्र से या किसी रिश्तेदार डॉक्टर से फोन पर बात कर सकते हैं। डॉक्टर मलिक, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हां, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात कह देना चाहते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई ऐसी दिक्कत है, कोई उलझन है, तो इंडिया न्यूज आपका हम सफर बन रहा है। जी हां, आपकी जो भी दिक्कत है आप हमारे तक पहुंचाएं और हम ये कोशिश करेंगे कि आपका जरिया बने, और वो लोग जिनको ये फैसला लेना है कि आपकी समस्या की उलझन को कैसे सुलझाएं, उन तक हम पहुंचाएंगे। इसी विश्वास के साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। आपके सेहत से जुड़ी, आपकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारियां देश का सवाल में आपके सामने लेकर फिर आऊंगा। प्रकोप, एक दिन में 19 मामले सामने आए। कर्नाटक में अब तक 51 मामले आए सामने। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में 70 साल की महिला की हुई मौत। महिला का कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव निकला था। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक में अब तक 51 मामले सामने आए हैं और पूरे देश में 600 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना वायरस। महाराष्ट्र सबसे आगे। जी हां, 122 मामलों के साथ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। जी हां, जैसा कि हमने आपसे ब्रेक के पहले वादा ये किया था कि हम आपकी समस्या से जुड़ी हर बात को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इंडिया न्यूज और ITV माध्यम बनेगा। इससे पहले कि मैं दर्शकों के सवाल लूं, फिर एक बार हम आपको बता देना चाहते हैं कि इंडिया न्यूज की मुहिम, आपके लोगों को आप देखिए। जी हां, इंडिया न्यूज के लोगों के नीचे जो लोगो आपको अलग दिख रहा है, ये बताता है कि ये समय की जरूरत है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें और घर में बैठे रहें।
घर पर बैठे रहना ही इसकी रोकथाम में सबसे कारगर उपाय है। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़े हुए। डॉक्टर मलिक, डॉक्टरों के लिए एक अच्छी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डॉक्टरों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसके साथ साथ उन्होंने डॉक्टरों को फिर एक बार दोहराया कि डॉक्टर ईश्वर का रूप होते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा ये मोदी जी का बड़ा अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर है डॉक्टरों के प्रति, और होना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमारे जो हैं वो हर वक्त कार्यरत रहते हैं। और थोड़ा सा हम डॉक्टर्स के साथ एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी है कि हम लोग जिनसे डील करते हैं वो बेचारे अपने एक इमोशनल बहुत ही ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। किसी की वाइफ जो है उसको प्रसव की पीड़ा हो रही है, किसी के फादर आईसीयू में एडमिट है, किसी का बच्चा जो है वो आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है। डॉक्टर मलिक, कानपुर से हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे उनका आपसे सवाल है और आप कोशिश करें कि उनके सवाल का आप समाधान कर पाएं। डॉक्टर मलिक। हेलो, आप अपना सवाल पूछें। अरे सर, ये पूछना चाहते हैं, जो मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया है 21 दिनों के लिए, तो जो मान लो पैसे वाले हैं, सैलरी आ रही है तो मान लो खा पी रहे हैं, जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वो क्या करें? जी, आपकी समस्या को लेकर हम आपको बता देना चाहते हैं। जी हाँ, ये डॉक्टर मलिक, चूंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल नहीं है तो हम आपको इसका जवाब देना चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है, जो दिहाड़ी मजदूरों की बात आपने उठाई है, इसको लेकर सरकार गंभीर है। आज सरकार की जो कैबिनेट हुई थी उसमें भी इस पर चर्चा हुई है, जो जानकारी आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने आज 15,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान भी किया है। तो हमें लगता है कि आपकी समस्या को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार गंभीर है, और इस समय जो दर्शक, सरकार की तमाम नुमाइंदे जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस सवाल को लेकर गंभीरता से विचार किया जाएगा और 21 दिन की इस तपस्या में आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान और हल ढूंढा जाएगा। डॉक्टर मलिक, आपसे जो आप अपनी बात कह रहे थे, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को दोहराएं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इनको मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये 21 दिन का तप करना बहुत जरूरी है बनिस्बत के हम लोग जो हैं अपने किसी परिवार के सदस्यों को खो दें परमानेंटली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि 21 दिन अगर ये हम तप अच्छे से कर गए तो हमारे को ये बहुत अच्छा रहेगा कि इस आपदा से हम लोग निकल लेंगे। अब आप देखिए, जैसे स्पेन में कई मौतें हुई हैं, वो हुई हैं, तो इस तरह की चीज भारत में मोस्ट लाइकली होगी नहीं। मैं बहुत सकारात्मक हूं, ये होगी नहीं अगर हम लोगों ने इसका तप किया, अगर हमने इसका बहुत पूर्ण रूप से इसको सफल बनाया, जो हमने ये लॉकडाउन वाली प्रक्रिया की है। ये डॉक्टर मलिक, बिहार से हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, दयाराम मिश्रा। मिश्रा जी, आप अपना सवाल कहें। हाँ जी, हम बैराम मिश्रा बोल रहे हैं, अररिया बिहार से। सवाल पूछें आप। सवाल ये है जी, ये जो हुआ है, मोदी जी ने जो लागू किए हैं, इससे तो हम लोग खुशी है, खुशी मनाते हैं, जो किसी भी तरह सब कुछ ठीक हो। लेकिन कष्ट परेशानी वाली बात ये है कि अकाउंट में हमारा पैसा भी रहते हुए भी हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, घर में राशन पानी नहीं है। इसके लिए आप कोई प्रशासन कुछ सेवा है? जी मिश्रा जी, आज ही इस बात को लेकर कैबिनेट की बैठक में ये कहा गया है कि आपको जो अनाज, राशन, दवा, इसके लिए सरकार वो सारे प्रबंध कर रही है। देखिए, इस समय देश में जो माहौल है, कोरोना वायरस की सख्ती के साथ साथ आपका संयम, धैर्य और धीरज, इसकी भी जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही कहा था, हमें कोरोना से लड़ना है, जान है तो जहान है। तो हम भी आपसे अपील करते हैं, सरकार अपनी कोशिश कर रही है,
लेकिन इसमें थोड़ी 1-2 दिन की दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमें विश्वास है आपका ये सवाल, आपकी ये तकलीफ घर बैठे सरकार इस उलझन को सुलझाने के लिए प्रयास कर रही है। हम भी आज से ये निवेदन करते हैं कि सरकार की इस कोशिश में आप भी साथ दें। डॉक्टर मलिक, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। सवाल यह है डॉक्टर मलिक कि एक बार जब कोई मरीज अगर कोरोना पॉजिटिव से ठीक हो जाता है तो क्या उसके बाद उसमें फिर ये संक्रमण वापस लौटने की गुंजाइश लगती है? डॉक्टर मलिक। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसके लिए क्योंकि कोरोना वायरस बिल्कुल नई बीमारी है, ये आगे क्या बिहेव करेगी अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो एक बार आने के बाद कभी नहीं आते जीवन में। जैसे अगर आपको खसरे की बीमारी हो गई या आपको चिकन पॉक्स हो गया, जिसको हम माता कहते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, तो आपको जीवन भर ये बीमारियां नहीं होंगी, लाइफ लॉन्ग आपके पास इम्यूनिटी आ जाएगी। लेकिन कुछ वायरल बीमारियां ऐसी भी हैं, जैसे डेंगू है, अगर वो आपको होती है तो वो जीवन में दोबारा भी हो सकती है। अब ये कोरोना वायरस किस तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं है, सिर्फ 3 महीने पहले ये वायरस आया, लंबे टाइम कैसे बिहेव करेगा देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम कुछ अंदाज ये जरूर लगा सकते हैं कि एक बार कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हो जाएगी तो शायद लंबे टाइम तक उस व्यक्ति को दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगी। जीवन भर का तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्टडीज इसमें होंगी। जो लोग रिकवर कर गए हैं उनकी लॉन्ग टर्म स्टडीज होंगी, तभी इसके ऊपर अच्छे से हम बता पाएंगे। डॉक्टर मलिक हमारे साथ लगातार हमारे न्यूज रूम में हजारों टेलीफोन लाइन पूरी बिजी है, लगातार घंटियां घनघना रही हैं। इस वक्त कानपुर से एक दर्शक फिरोज जुड़े। फिरोज, आप अपना सवाल पूछें। हाँ जी, हमें ये बताइए कि आपने तो शो कर रहे हैं यहाँ पर कि राशन की दुकानें आपके मोहल्ले में खुली रहेंगी। यहाँ तो ऑलरेडी खोला भी था आधे घंटे के लिए, तो पुलिस वाले आए, उन्होंने डंडा लाठी पीट के बंद करवा दिया। अब ये राशन लेने जा रहे हैं हम लोग, तो मिल नहीं रहा, पहली चीज। और दूसरी चीज की जब मिल भी रहा है, बड़ी मुश्किल से चोरी से दे भी रहे हैं, तो 40 रुपए में आटा। अब बताइए ये गरीब कहाँ जाएगा, मर जाएगा इसे भूखो, या तो घर में घुस के भूखो मरे। इसका कुछ आप हल निकालेंगे? जी फिरोज जी, आपका सवाल काफी जायज है। जहां तक बात की जाए तो न केवल अनाज, न केवल दूध, मास्क, सैनिटाइजर, इनकी जो कालाबाजारी हो रही है, और इसके साथ साथ अगर आपके पास स्वास्थ्य संबंधित डॉक्टर रवि मलिक से कोई सवाल है, आपने जो सवाल उठाया ये बुनियादी सवाल है, और ये बुनियादी सवाल हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम सरकार तक आपके इस सवाल को ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसका समाधान जल्द से जल्द हो। अगर आपकी डॉक्टर मलिक से कोई सवाल, स्वास्थ्य संबंधी कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं फिरोज जी। जी धन्यवाद। बस यही, आप मेरा सवाल केंद्र सरकार तक पहुंचा दें ताकि गरीब जी सके। जी, इस बीच हमारे साथ शाहनवाज जी जुड़ चुके हैं। जी हाँ, हमारे साथ शाहनवाज जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम बात करके ये चीजों को समझना चाहेंगे। शाहनवाज जी, आपका देश का सवाल में स्वागत है। हम आपसे जानना इसलिए चाहते हैं कि आप भी लगातार कार्यक्रम देख रहे हैं, आप वरिष्ठ नेताओं में हैं सरकार के। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सख्ती जरूरी है। जी हाँ, इस जंग से लड़ने के लिए सख्ती बिल्कुल जरूरी है, लेकिन न्यूनतम जरूरतें आखिर पूरी हों तो कैसे पूरी हों? शाहनवाज जी। देखिए, कोरोना वायरस का जो खतरा है वो बहुत बड़ा है, और ये सही है कि जब ये खतरा आया उसको ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले इसको लॉकडाउन किया और एक दिन जनता कर्फ्यू लगाया। ये खतरा पूरे दुनिया के लिए है, पूरे दुनिया के लोग इससे परेशान हैं, और मैं मानता हूं कि अभी 21 दिन का लॉकडाउन है, इस चेन को तोड़ा जा सकता है। इस चेन को तोड़ने के लिए ये अनाउंसमेंट इमरजेंसी में करना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इसको इमरजेंसी में अनाउंस नहीं करते तो ये थर्ड स्टेज में जाकर बहुत बड़ा नुकसान कर सकता था। भारत की एक बड़ी आबादी है, और इस आबादी की चिंता देश के प्रधानमंत्री, देश के गार्जियन की तरह, अभिभावक की तरह, उन्होंने सबसे विनती की है कि आप इस बीमारी को समझें और कहीं से भी इसमें कोई कोताही न बरतें। ये सही है कि शुरुआती दिक्कतें आएंगी,
थोड़ा एक आध दिन की दिक्कत आएगी, लेकिन जो कमिटमेंट है सरकार का कि राशन की दुकानें, दवा की दुकानें, दूध, पेट्रोल पंप, इन सब चीज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। शुरू में लोगों ने पैनिक में बहुत ज्यादा सामान खरीदा, परचेजिंग बहुत की, चाहे वो अमेज़न का हो या बिग बास्केट का हो या जो मोहल्ले की दुकान हो, वहां पे जाके वो बड़ी तादाद में लोगों ने भीड़ की और उसको खरीदने का काम किया। लेकिन पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने अनाउंस किया है कि सस्ता गेहूं देंगे, चावल देंगे। दूसरी बात हमने ये कहा है कि कोई भी दुकान जो ग्रोसरी की है वो खुली हुई मिलेगी, दवा की दुकान खुली हुई मिलेगी, किसी को पैनिक नहीं होना है। और जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो सवाल बराबर ही आते हैं कि आखिर दिहाड़ी मजदूरों का क्या होगा, कई लोग हैं जो सड़क पर सोते हैं, उनका क्या होगा। तो राज्य सरकारों ने ये व्यवस्था की है उन तक खाना भी पहुंचाने का। देखिए, थोड़ी सी दिक्कत सहकर भी आपकी जान बचाना ये पहली प्रायोरिटी है। आप जानते हैं क्राउन प्रिंस जो यूनाइटेड किंगडम के हैं चार्ल्स, उनको भी ये हो गया है। शाहनवाज जी, आपके ही संसदीय क्षेत्र सिवान से एक दर्शक आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। उनका नाम है प्रदीप। प्रदीप, आप शाहनवाज जी से सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, आप सवाल करें प्रदीप, शाहनवाज जी आपका जवाब देंगे। आपसे शाहनवाज जी सर, हमारे नेता हैं आप बीजेपी के, ये बताइए कि हम लोग रोज, ठीक है जी, हम रोज कमाने वाले आदमी और किराए पर रहने वाले कितने दिन तक कुछ करेंगे? सरकार कुछ काम करे इसके लिए। देखिए, ये सवाल है हमारे बिहार से है, सिवान से सवाल है। मैं उस सवाल का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ये जब ये बीमारी आई तो अन्य देशों ने बहुत कोताही की। वहां भी बहुत से सवाल आए कि साहब एक दिन में ग्रोसरी में और सामान में और कैसे लॉकडाउन करें। लेकिन भारत, क्योंकि दुनिया में दूसरी आबादी 20% से ज्यादा आबादी भारत में रहती है, जान है तो जहान है। आपकी जान बचाने के लिए ये कदम है। और जो लोग रोज कमाते हैं उनके लिए भी बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने हर राशन की जो दुकान है उस पर 2 महीने का अलग से भेजा है, उसके और भी खाने का इंतजाम किया है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये वचन देना चाहता हूँ कि हमारी बिहार सरकार भी एक व्यक्ति को भी भूखा नहीं रहने देगी। हम लोगों ने एनजीओ को भी जोड़ा है, बहुत से लोग हैं जो सामाजिक संगठन काम करते हैं। हम लोग ने ये भी अपील की है प्रधानमंत्री कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा न रहे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहली बार भारत में ऐसी बीमारी कभी नहीं हुई कि कहा जाए कि ये लॉकडाउन के लिए, ये स्थिति कभी नहीं हुई। कभी झगड़े फसाद की वजह से जरूर कर्फ्यू लग जाता था, लेकिन ऐसा कर्फ्यू कभी लगा नहीं। जैसा जनता कर्फ्यू था वैसा ही लॉकडाउन है 21 दिन का। तो इसमें एक आध दिन में वो सारी स्थिति आपको ठीक मिलेगी। थोड़ी दुश्वारी उठाइए, अपनी जान बचाइए। कहीं भी लोग हों, ये बिहार के लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं या देश के लोग सुन रहे हैं, उनसे अपील है कि आपके पास जो भी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उसकी चिंता सरकार करेगी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री देश के अभिभावक की तरह, गार्जियन की तरह आ रहे हैं। वो आपके परिवार के सदस्य के तौर पे आ रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। ये जो चेन है इसको तोड़ना है, बार बार सैनिटाइज हाथ करना है, बार बार आपके पास जो भी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उसकी चिंता सरकार करेगी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री देश के अभिभावक की तरह, गार्जियन की तरह आ रहे हैं। वो आपके परिवार के सदस्य के तौर पे आ रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। ये जो चेन है इसको तोड़ना है, बार बार सैनिटाइज हाथ करना है, बार बार हाथ साबुन धोना है, और कहीं भी शक हो तो तुरंत अस्पताल को बताना है, इसको छिपाना नहीं है। शाहनवाज जी, एक दर्शक मिर्जापुर से धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, शाहनवाज जी से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, सवाल पूछे धनंजय, आप सवाल पूछें।
सर ये बताइए, जो रोज कमाने वाले हैं कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? देखिए धनंजय जी, यही हमने पहले आपको बताया, जब मैं आपसे सवाल से पहले कह रहा था कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाते हैं, वो रोज खाते हैं, जो लोग ऐसे हैं जो कमाते भी नहीं है, वो किसी पर डिपेंड है, उन सब की चिंता की जाएगी। आप जान की परवाह कीजिए, आपकी परवाह सरकार करेगी। जी जी शाहनवाज जी, जहां तक बात की जाए तो इस कोरोना वायरस ने घृणा का और भय का प्रसार भी किया है। जी हाँ, जो झूठी अफवाहें हैं उनको लेकर, गलतफहमी को लेकर व्हाट्सएप में जो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये भ्रामक तस्वीरें हैं। इस वक्त हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जी हाँ, जितने दर्शक आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, हम भी इस मुहिम में आपके साथ हैं। जी हाँ, ये 3 हफ्तों का तप है। इस 3 हफ्तों के तप में ये जरूरी है कि पाबंदियां भी होंगी। पाबंदियों के साथ साथ आपके न्यूनतम जरूरतों की चीजों को लेकर भी सरकार गंभीर दिखाई देती है। शाहनवाज जी, आप कुछ कह रहे हैं, आप कह दीजिए। मैं इंडिया न्यूज की बहुत सराहना करता हूं। इंडिया न्यूज लोकतंत्र के चौथे खंभे के तौर पे एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के तौर पे जिम्मेदारी को निभा रहा है। और मैं कई जगह डिबेट किया है, आपने तो डायरेक्ट जनता से बात कराई है, मिर्जापुर से बात कराई, सीवान से बात कराई, धनंजय जी ने भी बात किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंडिया न्यूज के जरिए देश के लोगों को कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री की बात पर अक्षरशः अमल कीजिए। प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री आपकी चिंता में लगे हैं। ये बीमारी ऐसी है, ये बहुत बड़ी कठिनाई है, इसको बहुत गंभीरता से लें। लॉकडाउन रखें, अपने आप को घर के अंदर रखें और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी आवाज चाहे वो मेरे संसदीय क्षेत्र के भागलपुर के लोग सुन रहे हो, मेरे राज्य बिहार के लोग सुन रहे हो, या मेरे देश के लोग सुन रहे हो, या इंडिया न्यूज जहां भी देखा जाता रहा हो वहां भी लोग सुन रहे हो, उनके लिए कोरोना का एक ही इलाज है कि आप डिस्टेंसिंग कीजिए, चेन तोड़िए, और चेन आप तोड़ेंगे सरकार फिर करेगी। सरकार सक्षम है। राज्य और केंद्र की सरकार टीम वर्क से काम कर रही है। आपकी शाहनवाज जी को आपने सुना। जी हाँ, सरकार की आवाज, बीजेपी के प्रवक्ता सरकार द्वारा उठाए तमाम कदमों पर और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। डॉक्टर मलिक ने स्वास्थ्य संबंधी बातें कही। हम भी आपसे यही अपील करते हैं, यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं कि ये वक्त धैर्य, धीरज, संयम और संकल्प का है। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर जरूर आएगा। इसमें आपके निजी दायित्व की जरूरत दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप साथ हैं तो ये भारत स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग देश का सवाल में जुड़े। शाहनवाज हुसैन, डॉक्टर रवि मलिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।